गाइस लालच बुरी बला है, कुछ ज़्यादा ही। अच्छे खासे मेरे 3 नंबर आ जाते 5 में से, बट नहीं, हमें तो 5 चाहिए थे पूरे। अब लो 0 नंबर आ रहे हैं बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू क्यूबी कैम्प। आज है मेरा लास्ट एग्ज़ाम। आज वेलकम टू क्यूबी कैम्प। आज है मेरा लास्ट एग्ज़ाम और मेरे पता है क्या हो गया था रात। जस्ट सी दिस, इतना पेन हो रहा था। और ये मेरे चढ़ी कैसे पेपर के स्ट्रेस में तो नहीं चढ़ी है, क्योंकि स्ट्रेस होना होता तो फिज़िक्स के एग्ज़ाम में हो जाता। पाइथन के एग्ज़ाम में स्ट्रेस वाला एग्ज़ाम नहीं है ये। मैं पूरे दिन डोलती रहती हूँ, मेरी एनर्जी वीक हो गई, फिर मैंने ड्रिप चढ़ चुकी है। और ड्रिप जब चढ़ी रात में तो मैंने घर वालों को भी नहीं बताया। गाइस, दिस इज़ एडल्टिंग। घर पे किसी को नहीं बताया मैंने। घर वाले टेंशन ले लेते क्योंकि इतनी बड़ी ड्रिप नहीं थी और 3 साल पहले मेरे को लास्ट ड्रिप चढ़ी थी। और वो जो बंदी ड्रिप चढ़ा रही थी वो इतने गंदे तरीके से ड्रिप चढ़ा रही थी। दूसरी बंदी के ना हाथ में उसने लगाई कि तुम्हारी नस नहीं मिल रही, और अंदर बाहर उस ड्रिप को इस तरीके से कर रही थी। वो ऐसे ऐसे ड्रिप को कर रही थी। इतना मेरे को दर्द, उसे देख के दर्द हो रहा था। फिर उसने मेरे लगाई, मेरी तो चीख निकल गई उस समय। और मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी कल पूरा दिन। फिर मैं अभी व्लॉग कर रही हूँ। और अभी मेरा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने में बस 20 मिनट बचे हैं और अभी हम हॉस्टल से भी नहीं निकले हैं। बंदी जूते पहन रही है जो मेरे साथ जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा लेट हुआ है। तो मैंने सोचा मैं इतनी देर व्लॉग कर लेती हूँ। इतने दिन से हमने व्लॉग भी नहीं किया है। और भाई जब चल हाथ में लगती है ना तो एक एक कन्नी उंगली तक की वैल्यू समझ आ जाती है। जैसे ये मेरे यहाँ लगी हुई है, मैं ये अंगूठा मूव नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो मैं टाइपिंग में भी बड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को। और एग्ज़ाम भी आज मेरे को कीबोर्ड पे टाइप ही करना है। एक एक कन्नी उंगली तक की वैल्यू समझ आ जाती है। मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ ठीक से बिल्कुल भी, बट मैं व्लॉग कर पा रही हूँ गाइस, क्योंकि ये मेरा काम है। हवा अच्छी चल रही है, कल भी अच्छी चल रही थी। नहीं, ये नहीं पकड़ सकती मैं फ़ोन तुम्हारा। ऐसे तो लोग हैं यार, मेरे से ही काम करवा रहे हैं। हाथ पर जब चढ़ी हुई है मेरे। बट गाइस, घर वालों को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, अगर मेरे घर वालों को पता चलेगा तो मेरी ट्रिप का। और मैंने उन्हें भनक भी नहीं लगने दी है मेरी ट्रिप से। मेरे घर वाले मुझे फ़ोन ही कम करते हैं। पता तो उन्हें तब चलेगी ना जब वो मुझे डेली फ़ोन करेंगे। डेली तो वो फ़ोन करते नहीं है मेरे को। लेट्स सी। अभी एग्ज़ाम पहुँचती हूँ, बाकी एग्ज़ाम के बाद रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ एग्ज़ाम के लिए। अपनी महानू अपना पासवर्ड और यूज़र ID सब भूल गई। अब मैं लेने अपने दोस्त के रूम पे आई थी, फ्लोर पे आई थी, और मुझे वापस से दौड़ना पड़ा। मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। 10:31 हो रहे हैं और मैं फ़ोन भूल गई थी। मैं फ़ोन लेके जल्दी से जा रही हूँ। हमको डर लग रहा है, हार्ट बीट तेज़ हो रही है मेरी, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग। गाइस, मैं पेपर दे के आ गई हूँ और मुझे बहुत ही गंदा ज़्यादा शौक लगा है। अभी मैं ये ड्रिप निकलवा के आती हूँ। ड्रिप निकलवाने के बाद मैं सब कुछ बताऊंगी क्या क्या हुआ मेरे साथ एग्ज़ाम में और क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताऊंगी। पहले ये ड्रिप निकलवा दूँ, इसने बहुत जान खाई है मेरी पूरे पेपर में। गाइस, ये डॉक्टर इतने नलायक है यहाँ के। मेरे हाथ में से इन्होंने कैंडोला निकाला और ये कहते 10 मिनट पकड़ के बैठे रहो, ऐसे ही सही हो जाएगा। पट्टी भी नहीं बांध के दी इन्होंने मुझे, और इतने गंदे तरीके से निकाला। पूरी खाल ऐसे ऊपर को उठ गई थी ना, बहुत गंदी तरीके से। बट आज के पेपर से ना हमें सबक मिल गया है, हमें पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए। हम पिछले सारे पेपर में यूँ मज़े से घूमे जा रहे हो, सारे पेपर मस्त हुए जा रहे हो। तो हमने कहा ये तो हमारा अपना सब्जेक्ट है पाइथन, इसमें तो हमारे सारे लॉजिक बनते हैं, सब कुछ एकदम पास हो जाएगा। पेपर में जो क्वेश्चन सबका सही हुआ है ना, और सबसे बेसिक क्वेश्चन वो मेरा गलत हुआ है, और जो सबसे टफ वाला क्वेश्चन था जो कम बच्चों का वो मेरा सही हुआ है, और वो भी सारे टेस्ट केसेस पास के साथ। और जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था उसमें मेरे एक भी टेस्ट केस पास नहीं हुआ। फिर पेपर से निकलने के बाद मुझे लॉजिक याद आ रहा है, ये लॉजिक है। और पेपर में मैंने मतलब उसे आधा लॉजिक मैंने बना दिया, तो उसके मेरे आधे भी पास हुए थे। बट मैं लालची थी, मैंने कही मुझे 5 पास करवाने हैं, तो मैं उसे स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे चली गई। मैं उस एंड में उस क्वेश्चन पे आई हूँ, वो सारा मुझे लगा इरेज हो गया मेरा सारा कोड, कुछ भी कोड नहीं बचा था। और अब मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा मुझे उसमें लिखना क्या था। आखिरी के 5 मिनट बचे थे, इतनी बुद्धि चली ही नहीं, पता नहीं कौन कौन सी जगह बुद्धि चल रही थी। और मेरे एक भी टेस्ट केस पास नहीं हुआ उसमें। जहाँ मेरे 3 नंबर आ सकते थे वहाँ मैं 0 नंबर लेके बैठी हूँ, वो भी सबसे बेसिक क्वेश्चन में। अब पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। वो तो क्लास का ही क्वेश्चन था, क्लास में कराया था, बट हमारी बुद्धि चलती नहीं है ना क्लास में, पढ़ाई लिखाई में। हमें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैं एडवांस के पेपर में जेई में भी ऐसे ही दिमाग करके बैठी थी। भाई लॉजिक तो चलता है, बुद्धि तो चलती है, भाई दिमाग तो है, करे आएंगे पेपर में इधर उधर से जुगाड़ लगा के। पर अब जुगाड़ लग नहीं रहे हैं ना क्वेश्चन, क्योंकि थोड़े से तो रटने वाले आ ही जाते हैं कभी ना कभी, जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं।
हर जगह सिर्फ दिमाग लगा के काम नहीं होता, चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं। और चीज़ें मुझे थोड़ी सी कम याद रहती हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है, उसे तो याद ही करना पड़ेगा ना, उसे तुम दिमाग लगा के नहीं ला सकते। मैथ्स की इक्वेशंस तुम दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो, बट गाइस जिस पेपर में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से पूरे नंबर आएंगे, उसी पेपर में मेरे सबसे गंदे नंबर आ रहे हैं। फिज़िक्स भी इतना गंदा नहीं हुआ मेरा, और रात को ड्रिप अलग चढ़ गई मेरे। अब ना पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे और हम अच्छे नंबर लेके आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर से। गाइस लालच बुरी बला है, कुछ ज़्यादा ही। अच्छे खासे मेरे 3 नंबर आ जाते 5 में से, बट नहीं, हमें तो 5 चाहिए थे पूरे। अब लो 0 नंबर आ रहे हैं बिल्कुल। आज बहुत ख़राब हुआ है यार, रात को ड्रिप चढ़ गई और फिर अब ये सब कुछ हो गया। वो तो मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। मैं डिप्रेशन ले सकती हूँ, बट मैं लेती नहीं हूँ, एकदम चीयरफुल होकर रहती हूँ कुछ ज़्यादा ही। वरना इतने सारे इंसिडेंट किसी इंसान के साथ एक साथ हो जाए तो लोग रो जाते हैं। हमारी क्लास में तो बच्चे, क्या ही बोलूँ, मैं तो खैर कुछ भी नहीं रोती हूँ, मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाता है। मैं भी अकेली जाती हूँ, ड्रिप व्रिप लगने के बाद खुद बैग ले उठा के चल भी लेती हूँ। और अब तो मेरा हाथ भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। घर पे भी नहीं बताया है मैंने, घर वालों को बताया तो चप्पल फेरेंगे मुझ पर। हमने पढ़ने भेजा है तो मैं डोलने भेजा है वहाँ पे, बट हम हवा इतनी अच्छी चल रही है, मैं रूम पे बैठ के क्या करूँगी। पहले मैं हमेशा घर में पड़ी रहती थी, और अब मेरा रूम पे बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मेरा मन करता है बस ऐसे घूमती रहूँ। कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, और ये एरिया तो मेरा फेवरेट एरिया बन गया है। इतना मस्त मौसम होता है, इतनी अच्छी हवा कहीं नहीं चलती जितनी अच्छी हवा इस एरिया में चलती है। सब लोग बैठे रहते हैं ना पार्क में, तो उधर कपल बैठे रहते हैं, जीडी में भी कपल। वहाँ देख कर दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ इतनी सुकून, शांति, इतना अच्छा व्यू, ये एरिया सबसे बेस्ट लगता है मुझे। देखो रास्ता कितना सुंदर है, ऐसे सुंदर सुंदर रास्तों पे चलने में मज़ा आता है। वहाँ इतनी अजीबोगरीब जगहों पे कुछ भी मज़ा नहीं है, इतना सुंदर है ये हेलीपैड। कितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं। वो बंदी बेचारी परेशान हो रही है, उसका ख़राब हो गया, जबकि मेरा उससे ज़्यादा ख़राब हुआ है। मैं इतनी परेशान नहीं हो रही हूँ, पर अब हम पढ़ाई लिखाई शुरू कर देंगे। बहुत हो गया, अपने दिमाग पर भरोसा करना, थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। हर बार भगवान थाली में परोस के दिमाग के भरोसे कुछ नहीं दे देगा। दिमाग तो दे ही दिया है भगवान ने, दिमाग को चलाना हमें है अब। यहाँ पे कुत्ते बहुत घूमते हैं। अभी थोड़ी देर में और आएंगे। ऐसे लड़ते हैं ना इतने गंदे तरीके से, मुझे तो बहुत डर लग जाता है। मम्मी मेरे पास आ रहे हैं, ये भी बने गाइस, मेरे पास आ रहे हैं। बाय बाय बाय। कितनी तेज हवा चल रही है और कितनी अच्छी हवा चल रही है। भगवान जान ज़्यादा देर मुझे दुखी देख नहीं सकता, इसलिए मौसम अच्छा करके मेरा मूड अच्छा कर दिया। ये भी बात, और क्या, भगवान के हम फेवरेट चाइल्ड हैं, क्योंकि हम भगवान को अच्छे बुरे हर समय में याद करते हैं, सिर्फ बुरे समय में नहीं। वो अलग बात है, हम पूजा कम करते हैं थोड़ी सी, बट हम याद करते हैं भगवान को अच्छे बुरे समय में, हर समय। गाइस ये क्या है, हमारे कॉलेज में लंगूर साइकिल पे बैठ के जा रहा है, हमें लिफ्ट नहीं मिल रही, लंगूर को लिफ्ट मिल रही है। गाइस बहुत गंदी बारिश हो गई है, अगर हमारे कपड़े स्लिप होना होते तो हम अभी बारिश में भीग रहे होते। बारिश के चक्कर में घटिया जगह में फंस गए हैं हम, वरना इस जगह में आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बारिश इतनी तेज हो रही है। जा तो सकते हैं हम, पर बहुत तबीयत खराब हो जाएगी। कल ही ट्रिप चढ़ी है मुझे। अब इतनी तो पता है, एक घंटा बैठे रहे हम पूरे वहाँ पे, और कितनी देर बैठ सकते थे। अब जैसे हल्की सी धीरे हुई बारिश, एकदम दौड़ते हुए आ गए और वहाँ पे बैठे हैं। तो ऐसा प्लान बना कि पैसा तो खर्च हो गई, कर दिए पैसे खर्च मैंने फिर से। और आज पहली बार मेरे को कुछ अच्छा खाने को मिला वहाँ पे, मैं थोड़ा सा पैक करा के ले आई। मैंने अब तक जितना कुछ खाया है मेरे को उल्टी आ जाती है, जूस भी फ्रेश नहीं मिलता वहाँ पे, बट आज बर्गर थोड़ा ठीक था। अब मैं हॉस्टल पहुँच गई हूँ, जाकर रूम पे चेंज करके बात करती। हेलो
गाइस मेरी विंडो से कितना सुंदर व्यू आ रहा है। बंदर भी निकल के गया। अभी मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा बारिश में भीग भी गए और फिर उसके बाद इतना चले घूमे फिरे, तब मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी। अब मैं फिर सो के उठने के बाद आपसे बात करूँगी। अगर बाहर घूमने गई तो दिखाऊँगी, वरना पता नहीं क्या होगा, जो होगा वो दिखाऊँगी। मैं सो जाती हूँ। बाय बाय गाइस। हमारा पैर रूम पे तो टिकता नहीं है, हम दोबारा घूमने निकल दिए हैं। मन ही नहीं लग रहा था रूम पे, नींद भी आ गई। अब 6 बज रहे हैं, अब देख के आते हैं क्या हो रहा है बाहर। गाइस ठंडी हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जैकेट पहनने की नौबत आ जाएगी दिवाली से पहले ही। गर्म कपड़े तो मैं लाई नहीं हूँ। गर्म चादर भी मेरी कम पड़ रही है, ठंड लग रही थी, पंखा बंद करना पड़ा है आज मुझे। और अभी बाहर निकलूँ तो बहुत ही ठंड लग रही है। पैरों कहीं नहीं जा रहा, अजीब अजीब। ठंड है, आज ठंड है गाइस, बहुत ठंड है गाइस। हम 1 घंटा चक्कर काट के आ चुके हैं। आज तो हम टाइम पे एंटर मार रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल में, वरना रोज 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं। बट कुछ था ही नहीं, चक्कर मार के ऐसे आ गए, कुछ भी नया नहीं दिखा। बोरिंग सा था आज का दिन। और अब जिम में आके बैठे हैं तो यहाँ पे टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस की बॉल नहीं है, 1 हफ्ता हो गया मैं कहते कहते बॉल लाने को। और यहाँ पे यार गर्ल्स बॉयज़ को इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है ना, मुझे जेन्युइनली बहुत गुस्सा आ रही है यहाँ पे। इतना डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी क्लब में जाओ तो तुम्हें कोच से पूछना पड़ेगा, लड़कियों हम तुम्हें ऐसे एंट्री नहीं दे सकते खेलने के लिए। लड़के बिंदास खेल रहे होंगे सब जगह, हम दिन के टाइम में भी नहीं खेल सकते। बहुत अजीब लगता है मेरे को यहाँ पे इस तरीके से, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है। मतलब खेलने के टाइम पे भी मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी खेलने के लिए भी। मैं रैंडमली अगर चली गई हूँ क्लब में तो मैं खेल नहीं सकती, परमिशन लूँगा मैं उसके लिए। बहुत गंदा लगता है। और अभी मेरा मूड भी अच्छा नहीं हो रहा, तो हम इसे यहीं पे एंड करेंगे।